मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में भूमि मापन विधियों के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने उत्तर प्रदेश में भूमि की लंबाई मापन इकाइयों के बारे में चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम भूमि का क्षेत्रफल मापन इकाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में भूमि का क्षेत्रफल मापने की जो इकाइयाँ हैं, जो यूनिट्स हैं, उनमें प्रमुख हैं हेक्टेयर, एयर, एकड़, बीघा, विस्वा, विस्वांशी, कचवांशी, उनवांशी। देखिए, इसमें जो 3 यूनिट्स हैं, विस्वांशी, कचवांशी, उनवांशी, ये क्षेत्रफल मापने की बहुत छोटी यूनिट्स हैं, बहुत छोटी इकाइयाँ हैं। व्यवहार में इनका मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, आगे है वर्ग गट्ठा, वर्ग मीटर, वर्ग गज, वर्ग फुट। तो ये सब भूमि का क्षेत्रफल मापने की इकाइयाँ हैं, यूनिट्स हैं। तो इन सभी यूनिट्स के बारे में, इन सभी इकाइयों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एयर के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयर के बारे में। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एरी, ARE, एरी, और हिंदी में बोलते हैं एयर। ये भी क्षेत्रफल मापन की इकाई है। ध्यान दीजिए, देखिए 100 वर्ग मीटर का एक एयर होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास 100 वर्ग मीटर जमीन है तो वो एक एयर जमीन है। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये जमीन है, ये 10 मीटर लंबी है और 10 मीटर चौड़ी है, तो ये माना जाएगा ये ज़मीन जो है वो एक एयर ज़मीन है। यानी कि 100 वर्ग मीटर की ये ज़मीन है, ये एक एयर ज़मीन कहलाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 100 वर्ग मीटर का एक एयर होता है। और जब एयर को 10 से गुणा कर देते हैं तो वो एक डेका एयर बन जाता है, जो कि 1000 वर्ग मीटर का होता है। और जब एयर को 100 से गुणा कर देते हैं तो वो एक हेक्टो एयर या एक हेक्टेयर बन जाता है, जिसमें 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 100 एयर का एक हेक्टेयर होता है और एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए आपके पास ये कोई ज़मीन है, ये 100 मीटर तो ऐसे है चौड़ाई में और 100 मीटर ऐसे है लंबाई में। ठीक है, तो ये जो ज़मीन है ये एक हेक्टेयर ज़मीन है, अर्थात 10,000 वर्ग मीटर ज़मीन है। 10,000 वर्ग मीटर ज़मीन एक हेक्टेयर ज़मीन होती है, जो कि 100 एयर के बराबर होती है। क्लियर? तो कोई अब आपसे पूछे कि एक हेक्टेयर कितना होता है, तो आप साफ साफ कह दीजिएगा कि जो एक हेक्टेयर है वो 100 एयर के बराबर होता है, और एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। क्लियर? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेक्टेयर के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेक्टेयर के बारे में। देखिए, भूमि का क्षेत्रफल मापन इकाइयों में जो हेक्टेयर है वो सबसे बड़ी इकाई है। हालांकि हेक्टेयर से बड़ा वर्ग किलोमीटर भी होता है, और भी यूनिट्स होती हैं जो हेक्टेयर से बड़ी होती हैं, लेकिन उनमें भूमि का क्षेत्रफल नहीं नापा जाता है। भूमि का क्षेत्रफल मापन इकाइयों में केवल हेक्टेयर ही सबसे बड़ी इकाई है। देखिए, जो एक हेक्टेयर होता है वो 100 एयर का होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक हेक्टेयर में एकड़ कितने होते हैं, तो एक हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होते हैं, और एक हेक्टेयर में 11,960 वर्ग गज होते हैं, और 1,07,639 वर्ग फुट होते हैं। और एक हेक्टेयर में 3.95 पक्का बीघा होता है और 11.86 कच्चा बीघा होता है। ये पक्का बीघा कच्चा बीघा क्या होता है, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है, तो हेक्टेयर का हिसाब किताब ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एकड़ के बारे में। देखिए, एक एकड़ में हेक्टेयर कितने होते हैं, तो एक एकड़ में हेक्टेयर होते हैं 0.0
405 हेक्टेयर होते हैं। और 1 एकड़ में 4047 वर्ग मीटर होते हैं। और 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं। और 43,560 वर्ग फुट होते हैं। और 1 एकड़ में 1 बीघा 12 विषय होते हैं पक्का बीघा के हिसाब से। और 1 एकड़ में 4 बीघा 16 विषय होते हैं कच्चा बीघा के हिसाब से। ये एकड़ का हिसाब किताब है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब बात करते हैं बीघा के बारे में। देखिए, बीघा 2 प्रकार का होता है, पक्का बीघा और कच्चा बीघा। पक्का बीघा क्या होता है, सुनिए। देखिए, 1 वर्ग जरीब जो जमीन होती है वो 1 पक्का बीघा के बराबर होती है। जरीब कौन सी? जरीब शाहजहानी जरीब। और शाहजहानी जरीब की जो लंबाई होती है वो होती है 55 गज। तो देखिए, अगर आपके पास ये कोई ज़मीन है जिसकी लंबाई 55 गज हो, जिसकी चौड़ाई 55 गज हो, तो ये जो ज़मीन है ये 1 पक्का बीघा ज़मीन कहलाएगी। यानी कि 1 वर्ग जरीब यानी कि 1 पक्का बीघा ज़मीन कहलाएगी। ओके। तो कोई आपसे पूछे कि 1 पक्का बीघा क्या होता है, तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि 1 वर्ग जरीब, जरीब कौन सी वाली? शाहजहानी। 1 वर्ग जरीब जो जमीन होती है वो 1 पक्का बीघा होती है। यानी कि 55 गुणा 55 अर्थात 3025 वर्ग गज जो जमीन होती है वो 1 पक्का बीघा जमीन होती है। क्लियर? और कच्चा बीघा, देखो कच्चा बीघा जो होता है वो पक्का बीघा का तिहाई होता है। कहीं कहीं उत्तर प्रदेश में चौथाई भी होता है, समझे। जो पक्का बीघा होता है वो मानक इकाई होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ये बदलती नहीं है, ये सेम रहती है। लेकिन जो कच्चा बीघा है वो क्षेत्र इकाई होती है, ये कम ज़्यादा भी हो सकती है, समझे। कहीं कहीं जो कच्चा बीघा होता है वो पक्का बीघा का तिहाई तो होता है, ये सामान्यता, कहीं कहीं चौथाई भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि कच्चा बीघा जो होती है वो लोकल यूनिट है, क्षेत्र इकाई है, ये कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन सामान्यता पक्का बीघा का तिहाई होता है सामान्यता उत्तर प्रदेश में। 1 पक्का बीघा में हेक्टेयर कितने होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, 1 पक्का बीघा में 0.253 हेक्टेयर होते हैं, समझे। और कच्चा बीघा में कितने हेक्टेयर होते हैं, तो कच्चा बीघा में 0.0843 हेक्टेयर होते हैं, समझे। देखो, जो पक्का बीघा है इसको अगर 3 से भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा आपका, समझे। कच्चा बीघा जो होता है पक्का बीघा का तिहाई होता है। अगर 0.253 हेक्टेयर पक्का बीघा होता है ना, इसको अगर तुम 3 से भाग दे दोगे, ठीक है, तो कच्चा बीघा आ जाएगा, अर्थात 0.0843 आ जाएगा। क्लियर? चलिए, तो अब हम सबसे पहले पक्का बीघा के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम कच्चा बीघा के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं पक्का बीघा के बारे में। देखिए, जो 1 पक्का बीघा होता है उसमें कितने हेक्टेयर होते हैं, तो मैं आपको बता भी चुका हूँ कि 1 पक्का बीघा में 0.253 हेक्टेयर होते हैं। और पक्का बीघा स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ये बदलती नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही है, ठीक है। तो 1 पक्का बीघा में 0.253 यानी कि 253 हेक्टेयर होते हैं। और एकड़ कितने होते हैं? एकड़ होते हैं 0.625 एकड़। और 1 पक्का बीघा में 2529 वर्ग मीटर होते हैं। और 1 पक्का बीघा में 3025 वर्ग गज होते हैं। और 27,225 वर्ग फुट होते हैं, समझे। और 1 पक्का बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, ठीक है। और जो 1 बिस्वा होता है वो कितने का होता है? पक्का बीघा के हिसाब से जो 1 बिस्वा होता है वो 0.01265 हेक्टेयर का होता है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, 1 पक्का बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। और जो 1 बिस्वा होता है पक्का बीघा के हिसाब से जो 1 बिस्वा होता है वो 0.01265 यानी कि 1265 हेक्टेयर का होता है। ओके। अब बात करते हैं कच्चा बीघा के बारे में। देखो, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो 1 कच्चा बीघा होता है वो पक्का बीघा का तिहाई होता है। और 1 पक्का बीघा जो होता है वो 0.253 हेक्टेयर का होता है। ये 1 पक्का बीघा होता है 0.253 हेक्टेयर का। इसको अगर 3 से भाग दे दोगे तो कच्चा बीघा आ जाएगा। कितना आएगा? वो आएगा इतना, 0.0843 हेक्टेयर, इतना आएगा, समझे। तो जो कच्चा बीघा होता है
वो पक्का बीघा का तिहाई होता है सामान्यतः। कहीं कहीं उत्तर प्रदेश में चौथाई भी होता है, लेकिन सामान्यतः तिहाई होता है। ओके, तो जो एक कच्चा बीघा होता है उसमें कितने हेक्टेयर होते हैं? उसमें होते हैं 0.0843 हेक्टेयर। इसको तुम 0.084 हेक्टेयर भी बोल सकते हो। ओके, एक कच्चा बीघा में 0.208 एकड़ होते हैं। एक कच्चा बीघा में 843 वर्ग मीटर होते हैं, 1008 वर्ग गज होते हैं, और एक कच्चा बीघा में 9074 वर्ग फुट होते हैं। और एक कच्चा बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। बिस्वा या बिस्सा एक ही बात है। देखो, एक पक्का बीघा में भी 20 बिस्वा होते हैं और एक कच्चा बीघा में भी 20 बिस्वा होते हैं। कच्चा बीघा के हिसाब से जो एक बिस्वा होता है वो कितने हेक्टेयर का होता है? वो होता है 0.0042 हेक्टेयर का होता है। ओके, ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए, तो ये पक्का बीघा और कच्चा बीघा दोनों हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं बिस्वा के बारे में। देखिए, एक पक्का बीघा में 20 बिस्वा होते हैं और एक कच्चा बीघा में भी 20 बिस्वा होते हैं। तो हम दोनों के हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पक्का बीघा के अनुसार बिस्वा के बारे में। देखिए, पक्का बीघा के अनुसार जो एक बिस्वा होता है वो इतने हेक्टेयर का होता है, यानी कि 0.01265 हेक्टेयर का एक बिस्वा होता है पक्का बीघा के अनुसार। क्यों होता है? तो सुनिए। देखिए, जो एक पक्का बीघा होता है वो 0.253 हेक्टेयर का होता है, एक पक्का बीघा। और हम जानते हैं कि एक पक्का बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, तो इसको अगर तुम 20 से भाग दे दोगे तो एक बिस्वा आ जाएगा। कितना आएगा? वो इतना आएगा, 0.01265 हेक्टेयर। क्लियर? तो एक बिस्वा यानी पक्का बीघा के अनुसार जो एक बिस्वा होता है वो इतने हेक्टेयर का होता है। पक्का बीघा के अनुसार जो एक बिस्वा होता है वो 126.5 वर्ग मीटर का होता है। और पक्का बीघा के अनुसार जो एक बिस्वा होता है वो 151.25 वर्ग गज का होता है और 1361 वर्ग फुट का होता है और 1,96,020 वर्ग इंच का होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कच्चा बीघा के अनुसार एक बिस्वा के बारे में, बिस्वा के बारे में। तो ध्यान दीजिए, कच्चा बीघा के अनुसार जो एक बिस्वा होता है वो इतने हेक्टेयर का होता है, यानी कि 0.0042 हेक्टेयर का होता है। क्यों होता है? तो सुनिए। देखिए, जो एक कच्चा बीघा होता है वो इतने हेक्टेयर का होता है, यानी कि 0.0843 हेक्टेयर का होता है कच्चा बीघा। और इसको अगर 20 से भाग दे दें, क्यों? क्योंकि एक बीघा में 20 बिस्वा होते हैं ना, एक कच्चा बीघा में भी 20 बिस्वा होते हैं। तो इसको अगर 20 से भाग दे दोगे तो एक बिस्वा जमीन आ जाएगी। और वो कितनी आएगी? वो आएगी इतनी, 0.0042 हेक्टेयर। तो कच्चा बीघा के अनुसार जो एक बिस्वा होता है वो इतने हेक्टेयर का होता है। कच्चा बीघा के अनुसार जो एक बिस्वा होता है वो 42 वर्ग मीटर का होता है और 50.42 वर्ग गज का होता है। और एक कच्चा बिस्वा में 452 वर्ग फुट होते हैं। और कच्चा बीघा के अनुसार जो एक बिस्वा में 65,100 वर्ग इंच होते हैं। ठीक है? अब एक सवाल पैदा होता है कि आप इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि हम अपनी ज़मीन का हिसाब किताब कच्चा बीघा के अनुसार लगाएं या पक्का बीघा के अनुसार लगाएं। तो ये डिपेंड करेगा कि उत्तर प्रदेश में आप जहाँ रहते हैं वहाँ कच्चा बीघा चलता है तो कच्चा बीघा के अनुसार आप ज़मीन का हिसाब किताब लगाओगे। आप जहाँ रहते हो उत्तर प्रदेश में वहाँ अगर पक्का बीघा चलता है तो पक्का बीघा के अनुसार आप अपनी ज़मीन का हिसाब किताब लगाओगे। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा कि जहाँ आप रहते हो वहाँ पक्का बीघा चलता है या कच्चा बीघा चलता है? तो ये जानकारी मिलेगी आपको अपने लेखपाल से, अपने स्थानीय वकील से, अमीन से, ठीक है? या स्थानीय जो लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उनसे भी आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि आपके यहाँ कच्चा बीघा चलता है या पक्का बीघा चलता है। अगर कच्चा बीघा चलता है तो आप अपनी ज़मीन का हिसाब किताब कच्चा बीघा से लगाओगे। अगर आपके यहाँ पक्का बीघा चलता है तो आप अपनी ज़मीन का हिसाब किताब पक्का बीघा से लगाओगे। ठीक है? मैंने आपको कच्चा बीघा और पक्का बीघा दोनों की यूनिट्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बिस्वांशी, कचवांशी और उनवांशी के बारे में। देखिए, भूमि का क्षेत्रफल मापन इकाइयों में
ये बहुत छोटी इकाइयाँ हैं, बहुत छोटी यूनिट्स हैं ये। व्यवहार में इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सुनिए, देखिए 1 बीघा में 20 बिस्वा होती है। कहीं कहीं इसको बिस्सा भी बोल देते हैं, कहीं बिस्वा बोलते हैं, दोनों ही सही हैं। 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। देखिए, ये आपके पास 1 बीघा जमीन है, ठीक है। इस जमीन के अगर मैं 20 टुकड़े कर दूं बराबर बराबर, ये 1 बीघा जमीन है, मैंने इसके 20 टुकड़े कर दिए बराबर बराबर, तो इनमें से कोई सा भी एक टुकड़ा ये 1 बिस्वा जमीन मानी जाएगी, ठीक है। कितनी मानी जाएगी? 1 बिस्वा, कोई सा भी एक टुकड़ा, ठीक है। तो 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं और 1 बिस्वा में 20 बिस्वांशी होते हैं। देखिए, अगर ये आपके पास 1 बिस्वा जमीन है, कितनी जमीन है? 1 बिस्वा जमीन है, और इसके अगर तुम 20 टुकड़े कर दो बराबर बराबर, ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी एक टुकड़ा ये 1 बिस्वांशी जमीन होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, 1 बिस्वा में 20 बिस्वांशी होते हैं और 1 बिस्वांशी में 20 कचवांशी होती है। देखिए, अगर आपके पास ये 1 बिस्वांशी जमीन है और इस जमीन के अगर तुम 20 टुकड़े कर दो बराबर बराबर, तो इनमें से कोई सा भी एक टुकड़ा ये 1 कचवांशी जमीन होगी। बहुत छोटी जमीन होती है 1 कचवांशी जमीन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, 1 बिस्वा में 20 बिस्वांशी होती हैं, 1 बिस्वांशी में 20 कचवांशी होती हैं और 1 कचवांशी में 20 उनवांशी होती हैं। देखो, अगर आपके पास ये 1 कचवांशी जमीन है और इसके अगर तुम 20 टुकड़े कर दो बराबर बराबर, तो कोई सा भी एक टुकड़ा ये 1 उनवांशी जमीन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि 1 कचवांशी में 20 उनवांशी होती है। अगर ये 1 कचवांशी जमीन है, ठीक है, और इसके हमने 20 टुकड़े कर दिए, तो कोई सा भी एक टुकड़ा 1 उनवांशी कहलाएगा, 1 उनवांशी जमीन होगी ये। क्लियर? तो मैंने आपको बताया 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, 1 बिस्वा में 20 बिस्वांशी होती हैं, 1 बिस्वांशी में 20 कचवांशी होती हैं और 1 कचवांशी में 20 उनवांशी होती हैं। क्लियर? तो भूमि मापन की, भूमि का क्षेत्रफल मापन की ये बहुत छोटी इकाइयाँ हैं, बहुत छोटी यूनिट्स हैं। व्यवहार में इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रफल मापन की कुछ अन्य इकाइयों के बारे में। देखिए, शाहजहानी जरीब के अनुसार जो एक गट्ठा है वो 99 इंच का होता है, यानी कि लगभग लगभग 2.5 मीटर का होता है। चूँकि शाहजहानी जरीब अब बंद हो चुकी है, इसलिए गट्ठे का ये हिसाब किताब अब नहीं चलता है, लेकिन फिर भी गाँवों में अधिकतर जगह 2.5 मीटर के गट्ठे से ही किसान जमीन का हिसाब किताब लगाते हैं। वर्तमान समय में मीट्रिक जरीब का इस्तेमाल होता है और मीट्रिक जरीब के अनुसार जो एक गट्ठा होता है वो 2 मीटर का होता है, ठीक है। तो वर्तमान समय में गट्ठे का यही हिसाब किताब चलता है यूपी में, लेकिन फिर भी हम शाहजहानी जरीब और मीट्रिक जरीब दोनों के हिसाब से हम चर्चा कर लेते हैं गट्ठे के बारे में। तो देखिए, अगर हम एक गट्ठा अगर 2.5 मीटर का लें शाहजहानी जरीब के अनुसार, तो जो एक वर्ग गट्ठा होता है उसमें 6.32 वर्ग मीटर होते हैं, एक गट्ठे में 7.56 वर्ग गज होते हैं, 68.06 वर्ग फुट होते हैं और 9,801 वर्ग इंच होते हैं, ठीक है। अगर हम मीट्रिक जरीब के अनुसार अर्थात एक गट्ठा 2 मीटर का लें, तो एक वर्ग गट्ठे में 4 वर्ग मीटर होते हैं, 4.78 वर्ग गज होते हैं, 43.05 वर्ग फुट होते हैं और 6,200 यानी 6200 वर्ग इंच होते हैं। क्लियर? अगर हम वर्ग मीटर की बात करें तो एक वर्ग मीटर में 1.196 वर्ग गज होते हैं और 10.76 वर्ग फुट होते हैं और 1550 वर्ग इंच होते हैं। अगर हम वर्ग गज की बात करें तो एक वर्ग गज में 9 वर्ग फुट होते हैं और 1296 वर्ग इंच होते हैं। अगर हम वर्ग फुट की बात करें तो एक वर्ग फुट में 144 वर्ग इंच होते हैं। क्लियर? तो ये क्षेत्रफल मापन की कुछ
अन्य इकाइयाँ थी जो मैंने आपको बताई। इस वीडियो में मैंने हेक्टेयर, एयर, एकड़, बीघा, बिस्वा, बिस्वांसी, कचवांसी, उनवांसी, वर्ग गट्ठा, वर्ग गज, वर्ग मीटर, वर्ग फुट, जो कि भूमि का क्षेत्रफल मापन की इकाइयाँ हैं, इन सभी इकाइयों के बारे में, इन सभी यूनिट्स के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया, विस्तार से जानकारी दी। और ये जो वीडियो है ये आपके व्यवहारिक जीवन में काम आने वाला वीडियो है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार, शुक्रिया।